हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देख रही होंगे आप स्क्रीन पर कि टर्म 1 का सिलेबस क्यों दिखाया जा रहा है। टर्म 1 का नहीं, ये पीडीएफ है जो सीबीएसई ने क्या की थी, सीबीएसई ने जारी की है आप सभी के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो वेटेज है मार्क्स की, यानी कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो वो जो है यहाँ पर वेटेज दी गई है। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है अपने किसी एक चैप्टर पर फोकस ज़्यादा कर सकते हो, किसी पर कम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं टर्म 2 का। टर्म 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये है हमारा टर्म 2। इसमें आपका कौन कौन सा जो आपका जो बुक 1 है उसमें से ये चैप्टर है और बुक 2 है उसमें से ये चैप्टर है। चैप्टर अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर यही सजेशन दूंगी कि आप क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। ये नहीं सोचना है कि एमसीक्यू नहीं करने हैं। अब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। देखो, आपका लिखने के लिए थ्योरी वाला पोर्शन आएगा, तो उसमें क्या है, जैसे कि हमेशा जो सीबीएसई क्या करता है, कुछ नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी देता है। तो सीबीएसई ने अभी कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि आपका लिखने वाला जो पोर्शन है वो आएगा, यानी कि आपको लिखने के लिए पेपर दिया जाएगा। और फिर सीबीएसई ने ये भी कहा था, अगर आप सभी को अच्छे से याद हो, कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है, यानी कि जो ये वायरस फैल रहा है, अगर दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से वो एग्जाम कंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है सीबीएसई को, तो उस टाइम पर सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो देगी केवल। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है आप सभी से कि एमसीक्यू क्वेश्चन की अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तभी तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से अगर जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हुए चलना। देखो, इतने ज्यादा चैप्टर नहीं है जिससे कि आप बर्डन ले, पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। आप सभी देख रहे हैं अभी दोबारा से जो कोरोना वायरस है वो दोबारा से फैल रहा है और नए नए जो वायरस है वो निकल के आ रहे हैं। तो इसकी वजह से अब जो सिचुएशन दोबारा से खराब होती हुई हमें नजर आ रही है। पर पढ़ाई छोड़ोगे तो आप सभी का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके क्योंकि टर्म 2 में मैंने देखा है, जितना टर्म 1 में आपका सिलेबस था उससे हार्ड जो सिलेबस है टर्म 2 में रखा गया सीबीएसई के द्वारा। तो हर सब्जेक्ट को देख लो चाहे आप। तो इसलिए अगर पढ़ाई अभी छोड़ दी तो लास्ट टाइम में कवर नहीं हो पाएगा और आपके मार्क्स फिर खराब हो जाएंगे, चाहे आपने टर्म 1 में कितनी भी तैयारी की हो। अब यहाँ पर हो गया मोटिवेशन की बात और आपको समझाने की बात। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखो, यहाँ पर सत्ता के नए केंद्र वाला जो चैप्टर है आपका, वो जो चैप्टर है आपका वो 8 मार्क्स का आएगा। ध्यान रखना है, जो सत्ता के नए केंद्र, या फिर आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिलेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, वो 8 नंबर का आ रहा है। इसके साथ साथ जो दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व वाला आपका चैप्टर है वो आपका जो है, यानी कि इसी से नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी बुक में, वो 6 नंबर का जो है वेटेज लेता है। फिर जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है वो भी आपका 6 नंबर का वेटेज रखता है। और हम जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को जो चैप्टर है वो करवाएंगे, अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से कि आप सभी क्या हैं, पढ़ने में इतना मन नहीं लगाए। अभी टर्म 1 गया है, आपकी 12th क्लास नहीं गई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अभी से हार जाओगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आप सभी पढ़ना चाहेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो फिर और भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम जो वीडियोज़ है बना सकते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सीरियसली पढ़ें। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाकर डालना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मैं डालूँ वीडियोज़ वो किसी की हेल्प करे। ठीक है, ऐसे मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाऊँ और आप सभी ना देखें तो ऐसी बनाती रहूँ। नहीं, अगर आप सभी पढ़ना चाहेंगे तभी तो आपको पढ़ाया जाएगा ना। आप देखो, यहाँ पर देखो, भारत में जो दल और जो दलीय व्यवस्था है, और मैंने प्लेलिस्ट जो है अलग से बना दी है पोल साइंस की, उसे भी चेक कर सकते हो। उसमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट करवाया गया है, आप देख लेना। ठीक है, भारत में जो दल और दलीय व्यवस्था है उससे 6 क्वेश्चन जो है 6 नंबर का वेटेज लेता है ये। तो ये इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सभी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप सभी क्लासेस स्टार्ट की जाए पोल साइंस की या नहीं की जाए, किस तरीके से करवाया जाए, क्या करवाया जाए। ठीक है, अब देखो, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान वाला जो चैप्टर है वो आपका 6 नंबर वेटेज लेता है। और भारत में जो राजनीति की जो प्रवृत्तियां और विकास है ये 8 नंबर ले रहा है। इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स 40 होते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ये आपका सारा का सारा मैंने वेटेज बता दिया है। इसी तरीके से मैंने होम साइंस की वेटेज बताई थी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस हिंदी मीडियम में मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा तो देख लेना। तो इस तरीके से अब किस पर ध्यान दिया जाए ज़्यादा, तो देखो सत्ता के जो नए केंद्र है या फिर कहूँ इस पर तो ध्यान अच्छे से दे लेना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला चैप्टर है, इसमें से भी कई बार क्या है या कहूँ जब भी पेपर होते थे तो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते थे, तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ साथ वैश्वीकरण वाले को आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाएंगी उस चैप्टर में, ठीक है। तो इस पे भी अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व जो है वो थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें क्या है, उसमें जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध कैसे है, चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, सत्ता के और कौन कौन से वैकल्पिक केंद्र हैं, वो सब कुछ बताया गया है। तो वो जो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसे कायम हुआ, क्यों नहीं हो पाता लोकतंत्र कायम पाकिस्तान में, ठीक है, नेपाल के साथ हमारी क्या सिचुएशन है भारत की, बांग्लादेश के साथ क्या सिचुएशन है हमारी भारत की, ये सारी चीजें। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये वाला आपका दक्षिण एशिया वाला, ठीक है। तो इसलिए इस पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे सन हैं जैसे पाकिस्तान को लेकर, कब वहां पर लोकतंत्र कायम हुआ, कब वहां पर सैनिक तानाशाही आ गई दोबारा से, इस तरीके से बताया गया है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको याद करने वाला है। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो किस तरीके से अपने जो मार्क्स है ठीक ठाक लेकर आ जाए। और जो बच्चे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाते हैं तो उनके लिए भी है कि वो किस चीज पर ज्यादा फोकस करे जिससे उसके मार्क्स अच्छे आ जाए। तो ये चैप्टर जो है इससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ भारत में जो दल और दलीय व्यवस्था हम सभी जानते हैं उस दलीय व्यवस्था को, तो इससे भी कर सकते हो। और ये वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तो ये जो बुक है काफी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि भारत से रिलेटेड है, भारत की राजनीति से रिलेटेड है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और बहुत सारी चीजें आप जानेंगे नई नई। तो इसमें जो है आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर अगर मैं कहूँ तो ये वाला लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है याद करनी पड़ती है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, पर इसे भी हम बहुत ईज़िली आपको समझा देंगे अगर आप सभी समझना चाहते होंगे तो। तो यहाँ पर वेटेज बता दी मैंने, किस पर कैसे ध्यान देना ये बता दिया अब मैंने। अब तैयारी करनी तो आपके हाथ में है, अब मैं ज़बरदस्ती आपको पढ़ने के लिए तो नहीं बिठाऊंगी, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। अब आपको खुद तय करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो बच्चा कमेंट में ये कहे, मतलब कि आप कमेंट में मुझे ये कहोगे कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। आपकी कमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है और साथ साथ इंग्लिश वगैरह की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। रेट ट्रैप वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो वो देख सकते हो आप। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है, कई चैप्टर कंप्लीट है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में भी। फिजिकल एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है, आपके पूरा सिलेबस कवर हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का, तो उस प्लेलिस्ट को चेक करो। ये मत सोचो कि आपके लिए एक न्यू वीडियो आएगी फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तो गलत बात है। पहले से जो बनी हुई वीडियोस हैं उनका फायदा उठाओ और जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर करो। जो इजी सब्जेक्ट है उन्हें जल्दी कवर करो, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उन्हें साथ में लेकर चलो, ठीक है। तो पॉल साइंस में मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हो अगर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अगर आप सभी जानना चाहते होंगे तो। अब जो है आप सभी पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए पॉल साइंस की क्लास आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सभी की जो कमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो मैं यही कहूँगी, अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखते हैं कौन से क्लास में मिलेंगे। आप सभी के व्यूज़ पर निर्भर करेगा कि आप सभी कितना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।